A very good evening to each one of you. This is Digant Chaudhary and I welcome you to DLC, a one-stop solution for all India Bar Examination. एडिशन का नाम है 19th, डेट ऑफ एग्जामिनेशन है 22 दिसंबर and date of registration is 15th of November. Those of you who have not yet registered yourself with Bar Council of India, kindly do so and do not miss out on this opportunity to clear this exam right away, right now. आज का वीडियो जैसा कि आपने थंबनेल में भी पढ़ा होता है कि सेल्फ स्टडी से आप कैसे इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं. You might be a working professional. You might be having 10 different kinds of engagement. You do not want it to buy our course which we are offering, which is starting at 5th of November. The second batch we are starting by 5th of November. आपको वो नहीं खरीदना. You do not want to invest your money. You do not want to invest your time. You think you are capable enough. You have invested more than enough time in your college. Now what is the perfect strategy to clear this exam on your own? तो ये वीडियो है उन लोगों के लिए जो खुद पे भरोसा करके इस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं. I am telling you friends, there's no need to buy this particular course which we are offering for just 500 rupees. There's no need for this. आप ये एग्जाम खुद से क्लियर कर सकते हैं. There's more than sufficient time to crack this exam. All you need is a perfect strategy, a perfect timetable, a routine and focus. If you do all of this, there's no way that all India Bar Examination, a qualifying examination, they can fail you in this. हो ही नहीं सकता. What are the basics which you need to follow? टाइम टेबल ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे वीडियो पे. यूट्यूब पे जाके आप टाइम टेबल और डिटेल स्ट्रैटेजी विथ रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर एग्जाम आप निकाल सकते हैं. डिटेल टाइम टेबल और शेड्यूल हमने अपनी तरफ से बना के सभी छात्रों के लिए फॉर ऑल स्टूडेंट्स हमने ओपन कर दिया है. 4 तारीख से आप उस शेड्यूल को फॉलो करें. यू विल स्टिल हैव अ वीक लेफ्ट इवन आफ्टर यू प्रिपेयर ऑल ऑफ दिस. ओपन बुक एग्जामिनेशन है, आराम से आप पास हो जाएंगे. आप किसी पर रिलाई मत करिए, आप उस शेड्यूल को फॉलो करिए और उस टाइम टेबल को फॉलो करिए. और ये जो मैं अभी स्ट्रैटेजी आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ, आप इसे टू द पॉइंट उतार लीजिए. फिर आप डेफिनेटली इस एग्जाम को क्रैक अपने आप से कर पाएंगे. अच्छा, हाउ टू क्रैक AIB बाय सेल्फ स्टडी, ये कंप्लीट प्लान है. ये मैंने डिवाइस किया है. सबसे पहले प्रिपेयर अ टाइम टेबल एंड स्टिक टू इट. जैसा मैंने बताया, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप जाएंगे तो देवाशीष लॉ क्लासेस जो हैं, देवाशीष लॉ क्लासेस पे आप जाएंगे DLC पे. DLC पर जाके आपको मिलेंगे हमारे क्लासेस और ऐसे आप जाएंगे तो ये DLC हमारा चैनल है यूट्यूब पे, देवाशीष लॉ क्लासेस. यहाँ पे आप जाएंगे, हमारे चैनल पे ऑलमोस्ट आपको सारे वीडियो विद रिस्पेक्ट टू ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19th एडिशन के मिल जाएंगे. इसके अलावा हमारा एक चैनल भी है DLC टेलीग्राम पे, देवाशीष लॉ क्लासेस. ये हमारा चैनल है, यहाँ पर आप जाएं. यहाँ इस चैनल पे जाके आपको ऑलमोस्ट ऑल द मीडिया प्रोफाइल्स, सारी वीडियो जो ओपन सोर्स हमने कर रखी हैं वो सारी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी. जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ से आप अपनी सारी वीडियोस डाउनलोड कर सकते हैं, तो यहाँ से कर सकते हैं. ये हो गया ओपन सोर्स. अब ओपन सोर्स की आप हेल्प लें और फिर आप टैकल करेंगे कैसे आपको ये करना है. तो सबसे पहले तो आपने टाइम टेबल बना लेना है. टाइम टेबल एज इट इज़ जो हमारा बड़ा है वो आप टाइम टेबल कॉपी करें और अपने सामने दीवार पे चिपका लें. यू कैन पेस्ट दैट पर्टिकुलर टाइम टेबल ऑन द वॉल, राइट. Then analyze the previous year's questions of at least 10 years before preparing for any subject. Suppose आप Constitution of India कर रहे हैं या Civil Procedure Code कर रहे हैं. इन दोनों के ऑलरेडी PYQs हमारे चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं सारे बच्चों के लिए. 2021 तक के, 2012 से लेके 2021 टिल फ्रॉम 2012 to 2021 all previous year questions detailed video are available on our channel, that is Devashish Law Classes, free of cost for everyone to watch. तो वो आप सबसे पहले एनालाइज करें ये समझने के लिए, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज ऑल इंडिया एग्जाम ऑल अबाउट, व्हाट आर दे आस्किंग, व्हाट इज द ट्रेंड दैट इज बीइंग फॉलोड. स्पेशली कीप इन माइंड दैट 2023 ईयर पेपर 18th edition of all India bar examination, उसमें more than half of the students failed to crack that exam in the very last paper that was held. तो सबसे पहले एनालाइज करने की ज़रूरत है, ट्रेंड की देखने की ज़रूरत है कि PYQ का ट्रेंड क्या चल रहा है.
what kinds of questions they are asking, whether they are conceptual questions, whether they are index based question, what kinds of questions they are, जजमेंट्स कितने पूछे जा रहे हैं, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस कितने हैं, क्रिटिकल एनालिटिकल क्वेश्चंस कितने हैं. तो यू नीड टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि वेयर द एग्जाम इज शिफ्टिंग, बेयरक से कितना आ रहा है, बेयरक के बाहर से कितना आ रहा है, बेयरक में लोकेट कितना मैं कर पा रहा हूँ. तो वो सब आपको एनालाइज करना पड़ेगा. तो आप कॉन्स्टिट्यूशन उठाते हैं तो पास्ट ईयर पूरे प्रीवाइयू सबसे पहले एनालाइज करिए कि क्या मुझे पढ़ना है. तो यू विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स एग्जाम एंड द काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस दैट आर बीइंग आस्क्ड इन द एग्जाम. तो ये हो गया आपका स्टेप 2. स्टेप 1 मैंने बता दिया, टाइम टेबल बना लिया आपने. स्टेप 2 में आपने एनालाइज कर लिया किसी भी सब्जेक्ट को उठाने से पहले कि मुझे उस सब्जेक्ट से रिलेटेड व्हाट इज द स्ट्रैटेजी आई नीड टू फॉलो. जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा हैं. CPC CRPC इज ओनली बेयरक बेस्ड क्वेश्चंस विल कम, राइट. तो इस तरीके से. स्टेप 3 रीड द बेयरक्स. दिस इज फंडामेंटल. मैंने जैसे कि आपको बताऊं तो व्हाट आई हैव डन फॉर यू गाइस इज, suppose you went on our telegram channel and you opened a particular act, right? Suppose you opened this advocates act. So we have highlighted some of the portions for you, all right? जब हमारा वीडियो पढ़ेंगे, आप हमारा मटेरियल देखेंगे, ओरिजिनल कंटेंट देखेंगे, so you will come to know कि what kind of प्रिपरेशन वी आर ऑफरिंग. तो आपको सिमिलरली उसी लेवल की प्रिपरेशन आपको खुद करनी है. सो यू हैव टू हाईलाइट द एंटायर बेयरक. इफ यू डू नॉट वांट टू डू दिस एक्सरसाइज, व्हाट यू कैन डू इज आप इंडेक्स प्रिपरेशन अपने साथ में कर लीजिए. अब इंडेक्स प्रिपरेशन क्या होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ. तो रीड द बेयर एक्ट एंड प्रिपेयर द इंडेक्स. इंडेक्स प्रिपरेशन क्या होती है, जैसे टेबल ऑफ कंटेंट होते हैं किसी भी बेयर एक्ट में, तो उस टेबल ऑफ कंटेंट के सामने यू राइट एवरीथिंग व्हाट इज नेसेसरी इन दैट पर्टिकुलर सेक्शन. फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे आपको पॉइंटर्स बनाने पड़ेंगे. ये आपका टेबल ऑफ कंटेंट हो गया. अब वहाँ पे कोई पर्टिकुलर पॉइंट, कोई भी आप पॉइंट उठा सकते हैं, वहाँ पे आप उठा के देख लीजिए. जैसे जजमेंट ऑफ अदर कोर्ट्स में पॉइंट ऑफ उस जजमेंट में जो अदर कोर्ट्स दे रहा है उसमें क्या क्या होगा, पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन होगा, डिसीजन होगा, कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ द फैक्ट होगा और रीजंस होंगे. 4 चीज़ें होंगी. स्मॉल कॉजेस कोर्ट में ये सब कुछ नहीं होगा, सिर्फ 2 चीज़ें होंगी, दैट इज द कंसाइज डिसीजन विच इज एंड द इशूज दैट आर टू बी सेटल्ड. तो इस तरीके का डिफ्रेंशिएशन है. तो इस तरीके से आपको पूरा अपने बेयर एक्ट हर टॉपिक का प्रिपेयर कर लेना है. होगा क्या उससे आपका बेयर एक्ट, योर बेयर एक्ट हैज एसेंशियली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ 5 to 10 पेजेस नोट्स, यहीं के यहीं. एंड इन द मॉर्निंग व्हाट यू डू इज, इन द मॉर्निंग यू रिवाइज दैट पर्टिकुलर इंडेक्स एवरी डे. आप जैसे ही वो इंडेक्स रिवाइज करेंगे ना, आपको सब कुछ याद होने लगेगा. ऑल्दो इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ दिस एग्जाम, बट यू विल बी एबल टू लोकेट योर आंसर बेटर, क्योंकि अंदर से पूछने लगे हैं AIB वाले. ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो हो रहा है उसमें बेयर एक्ट के अंदर से सवाल आ रहे हैं. तो पेरीफेरी इंडेक्स देख के उनका जवाब नहीं मिलने वाला. यू शुड हैव अ बेसिक मिनिमम लेवल ऑफ एजुकेशन विद रिस्पेक्ट टू द एग्जाम. बेसिक आपको पता होना चाहिए कि हाँ चलो इस पैटर्न में एग्जाम आया है, ठीक है. दूसरा आपको ये पता होना चाहिए मिनिमम लेवल पे कि लॉ की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए. तो अंदर जाके वो सवाल पूछा है, उसके लिए इंडेक्स प्रिपरेशन इज अ मस्ट. फॉर मेजर सब्जेक्ट यू विल अलॉट 5 days, फॉर माइनर सब्जेक्ट यू विल अलॉट 1 day. जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ मेजर सब्जेक्ट, CPC इज अ मेजर सब्जेक्ट, CRPC इज अ मेजर सब्जेक्ट, फैमिली लॉ इज अ मेजर सब्जेक्ट. तो इन सारे सब्जेक्ट्स के लिए आप 5-5 दिन दे दो. एविडेंस इज अ मेजर सब्जेक्ट, राइट. IPC इज अ मेजर सब्जेक्ट. छोटे सब्जेक्ट क्या होंगे, छोटे सब्जेक्ट होंगे लाइक SRA, लिमिटेशन, एडवोकेट्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट. फिर कुछ एक्ट होंगे जो बीच में आएंगे, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इनको आप 2 दिन दे सकते हैं, 1.5 दिन दे सकते हैं. ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट टेक्निकल है तो 1.5 से 2 दिन दे सकते हैं आप. सो यू कैन डिवाइस योर टाइम टेबल. हमारे वीडियो यूट्यूब चैनल पर भी पड़ा है आपके कन्वीनियंस के लिए. यू कैन वॉच दैट वीडियो और यू कैन मेक योर ओन टाइम टेबल. पर मेजर के लिए 5 दिन देंगे, माइनर के लिए 1 दिन देंगे, राइट. वीक मिशन क्या होना चाहिए आपका, हर वीक का मिशन क्या होना चाहिए कि प्रिपरेशन ऑफ 2 मेजर सब्जेक्ट्स एंड 3 माइनर सब्जेक्ट्स. अगर आप इस स्ट्रैटेजी पे चलेंगे तो आपका कोर्स इजीली कंप्लीट हो जाएगा. अब मॉर्निंग रूटीन आपका क्या होना चाहिए, मॉर्निंग रूटीन होना चाहिए रिवीजन ऑफ इंडेक्स डेली. आपको मेमोराइज कुछ भी नहीं करना है. लाइक अ न्यूज़पेपर यू ओपन योर इंडेक्स ऑफ एवरी सब्जेक्ट, राइट. सपोज यू आर प्रिपेयरिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सो यू हैव प्रिपेयर्ड द इंडेक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. सुबह से उठे वो 5-6 पन्ने आपने 15 मिनट में पढ़े, दोपहर में फिर एक बार देख लिया.
So essentially you have memorized the entire constitution without getting into the exercise of पूरे 400-500 पन्ने पलटने के. वो एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है. यू डू नॉट हैव टू डू दैट. बस 5 से 10 पन्ने आपने सुबह से उठ के पढ़े, उसमें जो अपने नोट्स से उन्हें एक बार देखा, पेरीफरी. You do not have to memorize them. You have to locate the answers, and that is why we are doing this exercise. आपका competitive exam नहीं है, qualifying exam है, open book examination है, तो index का use भी उतना ही करना. Right? Then comes the step 3. Buy any guide for all India bar examination. अब guide से मेरा क्या मतलब है? जैसे आप यहाँ पर डालेंगे, आपने यहाँ पर डाला guide फॉर AIBE, ऐसा डाल दिया गूगल पे. देर आर मैनी गाइड्स अवेलेबल. यू कैन बाई एनी वन ऑफ द गाइड्स. जैसे यूनिवर्सल की अच्छी है, EBC की अच्छी है, सिंगल्स की भी अच्छी है. यू कैन बाई एनी ऑफ द गाइड्स, विच एवर गाइड यू वॉन्ट. तो एक गाइड खरीद लो जिसमें आपको कुछ कंटेंट या मटेरियल उसका मिल जाए, विच इंक्लूड कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चन बैंक. कॉन्सेप्ट भी हो और क्वेश्चन बैंक भी हो. ठीक है. प्रिपेयर दिस साइमल्टेनियसली विद द बेयर एक्ट. बेयर एक्ट जब आपने 5 दिन अलॉट करें, उसी 5 दिनों में आपको गाइड में जो भी मटेरियल देना है उसे भी एग्जॉस्ट करना है. तो 5 दिन में बेयर एक्ट प्लस व्हाट, प्लस दिस बुक. अब इस बुक में कुछ थोड़ी थोड़ी चीज़ें दी होंगी, जैसे समर्थ अग्रवाल जी ने भी निकाल दी परीक्षा मंथन, उसमें से देख सकते हैं. यूनिवर्सल की देख लीजिए, किसी की भी देख लीजिए. सो बाई एनी गाइड एंड प्रिपेयर दिस साइमल्टेनियसली विद द बेयर एक्ट. एनालाइज द टाइप ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड एंड स्कोप ऑफ एग्जामिनेशन. एग्जामिनेशन का स्कोप क्या है? रोज कम से कम 1 घंटा दीजिए इस एक्सरसाइज को, यानी जो आपकी गाइड है उसे कम से कम 1 घंटा दीजिए. सॉल्व PYQ डेली. PYQ मतलब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस. कौन से PYQ आपको करने हैं सॉल्व? किसी भी बुक के PYQ उठा लीजिए. अगर आपको PYQ नहीं खरीदने हैं, देन जस्ट डाउनलोड फ्रॉम द गूगल प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ऑफ ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन अलॉन्ग विद सॉल्यूशन की. ठीक है, ये आप करेंगे तो भी आपको आंसर मिल जाएगा. मैं आज अपलोड कर दूंगा तो हमारे चैनल पे भी वो अवेलेबल हो जाएंगे. सो यू कैन इजीली डू दैट. पैटर्न रखना है ओपन बुक. मतलब क्या है इसका? आपके सारे बेयर एक्ट आपकी टेबल पे साथ में होना चाहिए. वेन एवर यू आर अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन, तो 100 मार्क्स हैं, जैसे 100 मार्क्स आप कर रहे हैं प्रिपेयर, 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने. ये आपका डेली का टारगेट आप बना लें आज से. तो बाई अ क्लॉक वॉच, राइट, आपको वहाँ पे 3 घंटे में 180 सवाल करने हैं. यहाँ पे रफली अपन 1 घंटे में 100 सवाल करने की कोशिश करते हैं. राइट. सो फॉर 1 hour and 15 minutes you put a stopwatch. You start the stopwatch and you try to do 100 questions. आंसर्स आपको निकालने हैं, ढूंढ के निकालने हैं. सो ओपन द बेयर एक्ट्स एंड ट्राई टू फाइंड द आंसर्स ऑफ दोज क्वेश्चंस. कोशिश करना CPC CRPC को पहले अटेम्प्ट करना, बिकॉज देर आर मोर रीजन्स, या फिर देर इज मोर प्रोबेबिलिटी दैट यू विल गेट योर आंसर्स फ्रॉम बेयर एक्ट. अगर कॉन्स्टिट्यूशन करने जाओगे, देर आर मच चांसेस कि वो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछ ले जिसका आंसर आपको बेयर एक्ट में ना मिले. सो डू नॉट गेट डिसहार्टेंड बाय दिस. जस्ट सेलेक्ट योर बैटल्स स्मार्टली. PYQ जब भी आप करें तो कोशिश करें CRPC, CPC, IPC ऐसे सब्जेक्ट्स का आप PYQ करें. तो PYQ में आपको 100 सवाल डेली के करने हैं. ठीक है. स्टेप 4, प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ लैंडमार्क जजमेंट्स. आपको लैंडमार्क जजमेंट की लिस्ट निकालनी है. वो आप कैसे करेंगे? रिफर टू द गाइड. जो मैंने आपको गाइड बोली है, कोई भी एक गाइड आप खरीद लीजिए, वहाँ से जजमेंट्स देख लीजिए एंड जनरल गूगल सर्च कर लीजिए कि व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. राइट. तो ऐसा आप कर लीजिए. वैसे हमने हमारे चैनल पर भी गाइड निकाली थी, मतलब कि लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हमने ऐसे बनाए थे फॉर योर सेक. तो जैसे इंद्रे बेरी केस, केशवानंद भारती केस, ये पूरा स्टडी मटेरियल हमारा जो DLC पर आपको मिलेगा हमारे कोर्स के साथ. कोर्स के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं. तो इस तरीके से आर्टिकल 13 के पूरे कोर्स हो गए. राइट. ये सारे केसेस ऐसे, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अ कंपाइलेशन ऑफ 79 और 78 केसेस, 79 केसेस मैंने सेलेक्ट करे हैं. दीज केसेस आर फंडामेंटल फॉर योर स्टडीज. इसका भी एक डिटेल्ड वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर डला है DLC पर. यू कैन एक्सेस दैट वीडियो. कम से कम कॉन्स्टिट्यूशन तो आप ख़त्म अपना कर ही देंगे. राइट. फिर उसके बाद रिवाइज द लिस्ट डेली इन द मॉर्निंग अलॉन्ग विथ इंडेक्स. आपने जो सब्जेक्ट का इंडेक्स प्रिपेयर किया, सपोज कॉन्स्टिट्यूशन का इंडेक्स इज प्रिपेयर्ड,
यू अटैच द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट ऑन द बैक साइड ऑफ दैट इंडेक्स। आपने वो दोनों के प्रिंट आउट निकाले और दोनों को एक साथ में अटैच कर लिया। नाउ इन द मॉर्निंग व्हाट यू हैव टू डू, यू वोक अप, उसके बाद चाय नाश्ता करके आप बैठे और सुबह से एक बार जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वैसे सारे पेजेस को आपने पलटा लिया। You just turned on the pages in the morning itself. That way, by the end of 5 days, in case of major subject, your entire syllabus is revised for at least 5 times. अगर आप इस एक्सरसाइज को करते हैं तो you are going to be a topper in this examination, अगर आप इसे to the core follow कर लेते हैं। अगर आप इसका कुछ परसेंटेज कम भी करते हैं, if you do not work that hard, what I am asking you to do, still you will be able to pass the exam. The only requirement to pass in this exam is familiarity with the bare acts. बाकी आप कुछ भी ना करें, but if you are familiar with your bare acts, if you know how to locate the answers, then you will crack this examination. बाकी sources कई हैं, right? You can study from any sources. Google, YouTube is available. बहुत सारे लोग AIB की preparation करवा रहे हैं. You can do any of that. वो करें, अपने टाइम के हिसाब से प्रिपरेशन करें और इस एग्जाम को क्रैक करें। यू शुड नॉट फेल इन दिस एग्जामिनेशन, दैट इज द ओनली कंसर्न ऑफ DLC। हम चाहते हैं सारे बच्चे जो अपीयर हों वो इस एग्जाम में पास हों, क्योंकि ये क्वालिफाइंग एग्जाम है एंड नो वन शुड हैव अ बैड स्टार्ट वाइल एंटरिंग दिस प्रोफेशन। किसी के मन में ये इंप्रेशन नहीं होना चाहिए कि मैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में फेल हो गया, बिकॉज दिस इज अनहर्ड ऑफ, ऐसा कभी हुआ नहीं। Whoever has attempted in this examination passed in this examination, no matter how academically poor he was. So this should not happen to you too. आपका इंप्रेशन जब भी आप कोर्ट में जाएं अच्छा होना चाहिए। स्टेप 5 क्या है? रिवीजन, रिवीजन एंड रिवीजन। जब तक आपका कोर्स कंप्लीशन नहीं हो रहा है तब तक आप रिवाइज करते रहें, जब तक आपका पेपर नहीं आ रहा है तब तक आप रिवाइज करते जाएं। ऑन दैट नोट आई सिंसियरली विश एंड गिव यू ह्यूज विशेस कि आप इस एग्ज़ाम में सक्सेसफुल रहें, वेदर विद अस और विदाउट अस। वट एवर हेल्प वी कैन गिव, वी आर ट्राइंग टू गिव, राइट। जो भी आपको लगे कि देर इज सम मिसकंसेप्शन, यू कैन सिंपली राइट इट ऑन द कॉमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई टू कॉमेंट ऑन एवरी कॉमेंट विच यू विल गिव, विच इज़ वेरी बेनिफिशियल टू अस। तो आपको जो भी कॉमेंट लगे आप हमें कॉमेंट में बता सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरी हो आप टेलीग्राम पे जाके हमें बोल सकते हैं एंड वी विल हेल्प यू गाइज थ्रू आउट दिस एक्सरसाइज। अभी 22 दिसंबर तक का टाइम है। जस्ट वेक अप एंड स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम टुडे। डू नॉट वेस्ट अनदर डे, जस्ट पास दिस एग्जाम इन वन गो। AIB पास करने का उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है कि आपने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का पेपर पास कर लिया। द इंटेंशन इज ऑल्सो टू गेट टू नो लॉ बेटर। आपको अगर लॉ बेटर पता होगा तो आपका कोर्ट में इंप्रेशन अच्छा होगा, आप कॉन्फिडेंट होंगे कोर्ट में अपनी बात कहने में, अपने सीनियर्स को कुछ सजेस्ट करने में, और टू पुट एनी रिमार्क्स बिफोर द कोर्ट ऑनरेबल जज। तो उन सब के लिए भी ये ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है, तो इसको सीरियसली लें। Start preparing seriously. I know you might not have the time. I know that you might be employed elsewhere. I know you might be busy. Whatever it is, you just need to work. You have to make it work and pass this examination. On that note, I end this video. I hope this particular video was informative to you. ये सारे जितने PDFs हैं ये सारे अवेलेबल हो जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप उठा सकते हैं। हमारे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। If you like our video, kindly like it, share it, subscribe this channel, right? Share it with everyone who has a fear of all India bar examination, right? हमारा बैच है, 500 रुपये इसकी कीमत है, आप चाहें तो इसे भी बाई कर सकते हैं। 5 नवंबर को हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है। On that note, I thank you all for tuning with us. Thank you for watching this video.